नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। शाम के बज चुके हैं 4 और देवभूमि के दंगल में आज हम बात करेंगे मंत्री प्रवास पर और विपक्ष कटाक्ष पर। उत्तराखंड में धामी सरकार के मंत्री सरकार की तरफ से जिलों का प्रभार मिलने के बाद और संगठन स्तर पर भी कई बार कहे जाने के बावजूद जिलों के प्रवास से बचते नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर कांग्रेस ने भाजपा पर कई सवाल खड़े किए। उत्तराखंड की धामी सरकार में मुख्यमंत्री धामी सहित 8 मंत्री मौजूद हैं, तो वहीं सरकार बनते ही सीएम धामी ने जिलों के लिए प्रभारी मंत्रियों की घोषणा कर दी थी, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक जिलों में प्रभारियों और प्रभारी मंत्री एक्टिव नहीं हो पाए हैं। तो वहीं संगठन स्तर पर भी कई बार उच्च पदाधिकारियों द्वारा इस बात को कहा गया है। जिलों के प्रभारी मंत्रियों से इस बात की अपेक्षा करते हैं कि वो जिलों में जाकर रात्रि प्रवास करें और समस्याओं को सुने, साथ ही जिले के विकास को लेकर एक खाका तैयार करें, जिसको लेकर अब विपक्षी दल संगठन और सरकार से जवाब मांग रहा है कि लाख बोलने के बाद भी जिलों में कब होंगे मंत्रियों के प्रवास। वहीं विपक्ष अब भाजपा संगठन से दिए गए आदेश यानी कि मंत्रियों को मिले 2 दिन रात्रि प्रवास को लेकर कटाक्ष कर रहा है। चर्चा आज इसी पर, मंत्री प्रवास पर, विपक्ष कटाक्ष पर। उससे पहले रिपोर्ट। प्रदेश भाजपा के सभी मोर्चे की कार्यकारिणी 30 नवंबर तक गठित हो जाएगी। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने 5 दिसंबर तक सभी जिलों और 15 तक सभी मंडलों में कार्यकारिणी गठन के निर्देश दिए हैं। वहीं लोकसभा चुनाव से पूर्व पार्टी सदस्यता अभियान चलाएगी। इसके लिए एक प्रदेश स्तरीय सदस्यता अभियान समिति का गठन किया गया है। वहीं भाजपा संगठन ने मंत्रियों को जिलों में 2 दिन प्रवास करने को कहा है। कार्यक्रम के अनुसार कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी 18 व 19 नवंबर को हरिद्वार जिले पर प्रवास पर रहेंगे। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत 25 व 26 नवंबर को नैनीताल जिले के प्रवास पर रहेंगे। सौरभ बहुगुणा 19 व 20 नवंबर को उधम सिंह नगर, सतपाल महाराज 18 व 19 नवंबर को कोटद्वार, रेखा आर्य 25 व 26 नवंबर को टेहरी, वहीं प्रेमचंद अग्रवाल 22 व 23 नवंबर को देहरादून जिले में प्रवास करेंगे। प्रवास के दूसरे दिन सभी मंत्री जिले स्तर के अधिकारियों की बैठक लेकर सरकारी योजनाओं की समीक्षा बैठक भी लेंगे। विधायक किन विषयों को किस क्षेत्र में इंप्लीमेंट कर सकता है, मुख्यमंत्री ने 10-10 योजनाएं दी है। कार्यकर्ताओं को फीडबैक योजनाओं के दृष्टिकोण से भी आ रहा है। तो बीजेपी के विधायक के लिए और उस क्षेत्र में कैसे विकास हो सके कि जिला प्लान होता है, उसके बाद सरकार की प्रदेश स्तरीय योजनाएं होती हैं, उन सब योजनाओं का इम्प्लीमेंट और कार्यकर्ता की सहभागिता, ये दोनों विषयों को लेकर हमारा ये प्रश्न और विधायकों का रहेगा। इसके साथ साथ इस पिछले लोकसभा चुनाव से पहले, विधानसभा चुनाव से पहले और अभी के दिनों में बड़ी संख्या में दूसरे दलों के लोग भारतीय जनता पार्टी जुड़े हैं। भाजपा संगठन द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप मंत्री अब जिलों के प्रवास पर रहेंगे। यही नहीं, 2 दिन रात्रि प्रवास पर जनता की समस्या को भी सुलझाएंगे। इसको लेकर कांग्रेस ने कटाक्ष किया। कांग्रेस ने कहा कि जो सरकार दिन के उजाले में कुछ नहीं कर पा रही है, वो रात को किस समस्या का समाधान करेगी, ये समझ से परे है। उन्होंने सवाल उठाया है कि रात्रि प्रवास पर तो कोई और लोग जाते हैं। देखिए, जो सरकार दिन में समस्याओं का समाधान नहीं कर सकती है, वो रात में जाके किस समस्या का समाधान करेगी। रात को तो कोई और जाता है। लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार अगर रात को भी चल रही है, भाई क्या क्या पहरा देना चाह रहे हैं आप, क्या करना चाह रहे हैं आप। अगर दिन में जनता का समस्या का समाधान करेंगे, दिन में क्यों नहीं जा रहे हैं इनके मंत्रियों को? क्या दिन में जाने में डर लगती है क्या? कहीं ऐसा न हो कि इसलिए डर रहे होंगे कि काम कुछ किया नहीं, जनता पकड़ के मारेगी, आप रात को जा रहे हैं। आप प्रवास करिए, लेकिन समस्याओं का समाधान तो आपको दिन में करना पड़ेगा। जनता से दिन में रूबरू होना पड़ेगा, उनसे पूछना पड़ेगा कि आपकी क्या दिक्कत है, क्या समाधान करें। रात को आप जाके क्या करेंगे? रात के अंधेरे में कौन सी आप समस्या का समाधान कर देंगे? तो पहले ही संगठन और सरकार में मौजूद मंत्रियों के प्रवास को लेकर लेट लतीफी की हो चुकी है। अपने जिलों में मंत्रियों की ताक देख रही है जनता को लग गए हैं। अगर राजनीतिक दल 2 रात्रि प्रवास में मंत्रियों से कम काम की क्या अपेक्षा करेंगे और विपक्ष किस तरीके से आम जनता के मुद्दों को सड़क से सदन तक उठा पाएगा।
देहरादून से राजेश वर्मा की रिपोर्ट। जी हाँ, तो एक और विपक्ष को पहले दिक्कत थी कि आखिर भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री हैं वो प्रवास पर क्यों नहीं जा रहे हैं, और अब अगर वो प्रवास पर जा रहे हैं और रात्रि विश्राम कर रहे हैं, 2 दिन रुक रहे हैं रात में, इसमें भी आपत्ति है। तो विपक्ष कहीं ना कहीं सवाल लगातार उठा रहा है। मंत्री भी घेरे में है, क्योंकि मंत्री कहीं ना कहीं इस बहुत दिनों से जो उनको प्रभार दिया गया था जिन जिलों का, उसके दौरे करने में कतरा रहे थे, वहां पर प्रवास करने में कतरा रहे थे। बहुत कहने के बाद जब संगठन और सरकार का जोर पड़ा तब उन्होंने जाना शुरू किया। चर्चा आज हम इसी पर करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। सुनीता विद्यार्थी जी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं, राजेश जी कांग्रेस प्रवक्ता, हेमा भंडारी जी आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता, पीसी थपलिया जी वरिष्ठ केंद्रीय नेता और सुभाष झा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और शुरुआत में सुनीता जी आपसे करना चाहूंगी, आपके मंत्री इतनी लेट लतीफी क्यों कर रहे हैं? क्यों उन्हें प्रवास में जाने में दिक्कतें हो रही हैं? अभी हम यहाँ पर एक कांग्रेस के प्रवक्ता को सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि इस तरीके की चीजें देखने को मिल रही हैं और कहीं ना कहीं वो दिन में इसलिए नहीं जाना चाहते हैं क्योंकि वहां पर उन्होंने कुछ काम नहीं किया है, विकास नहीं किया, और अगर जाएंगे तो जनता को जवाब देना पड़ेगा। तमाम आरोप जो हैं वो फिलहाल सरकार पर लग रहे हैं, क्या कहना है? देखिए, कांग्रेस पार्टी के इतने वरिष्ठ नेताओं में से मथुरा दत्त जोशी जी हैं और कांग्रेस संगठन में भी एक अच्छे पद पे हैं। इतने अनुभवों के बाद भी अगर किसी नेता को ये कहना पड़े कि अगर 2 दिन का प्रवास लगाया है उसमें भी वो रात्रि प्रवास को अलग से देख रहे हैं, तो देखिए आपकी इनकी मानसिकता किस प्रकार की मैं तो कहती हूँ सड़ चुकी है। आप बताइए, रात्रि प्रवास का तो कोई लेटर ही नहीं निकला है। हमारे जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर्स की जो विकास योजनाओं को लेकर जो प्रवास का प्रावधान बनाया गया वो 2-2 दिन का है, जिसमें आपने अभी अपने वक्तव्य में भी कहा कि 2-2 दिन जो है सभी लोगों को दिए गए। जैसे अभी मैं बताना चाहती हूँ कि कोटद्वार में 18-19 को सतपाल महाराज जी 2 दिन प्रवास पे रहे और सुबह से शाम पूरा रात्रि प्रवास भी उनको इसलिए था कि रुकना है वहां पे, ताकि सुबह, क्योंकि कई लोग क्या होता है कि 9 to 5 में है, कई लोग दिन में नहीं आ पा रहे हैं तो शाम को आके मिले, तो आपको पूरा 2 दिन जो है उस दिन आपके कोई और कार्य नहीं होंगे और कोई कार्यक्रम नहीं होंगे, आप पूरा फोकस्ड रहेंगे उस जिले में और वहां की जितनी भी समस्याएं हैं उनको सुनेंगे, उनकी समीक्षा करेंगे। लेकिन यहाँ पर भी मथुरा दत्त जोशी जैसे नेता कह रहे हैं कि रात्रि में कोई और जाते हैं। जरा ये लाइन पूरी कर देते हैं कि रात्रि में कौन जाता है। कांग्रेस वाले जाते हैं तो उनका बखान करिए यहाँ पे कि रात्रि में कौन जाता है। मतलब इतनी तुच्छ मानसिकता हो गई, कुछ भी बोल देना है, ये नहीं सोचते ये लोग कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं ऐसी डबल मीनिंग वाली बातें ये लोग करते हैं, क्योंकि मुद्दे इनके पास बचे नहीं और जो मुद्दे हैं उन पे इनकी आवाज मुखर नहीं होती है, वहां पे इन लोगों को खड़े नहीं होना होता है और वो मुद्दे लाने हैं जहां पे राजनीति करने की इनको आवश्यकता होती है, क्योंकि ये उसी चीज में घिरे रहते हैं। यहाँ पे हमारे देखिए जितने भी बाकी जो जनप्रतिनिधि हैं उनके जिस प्रकार से कार्यक्रम बने हुए क्षेत्रों में, वो अपने क्षेत्रों में लगातार है और जो लोगों को जो डेट दी गई है वो सूट नहीं करी तो आगे पीछे अपने कार्यक्रम के हिसाब से वहां पे जा रहे हैं। लेकिन मैं तो आपको दे रही हूँ ना उदाहरण की, सतपाल जी का हो गया, हमारे देहरादून प्रभारी है वो कर रहे हैं, आप रेखा जी के कार्यक्रम देख लीजिए, कैबिनेट सौरभ बबुड़ा जी के कार्यक्रम देख लीजिए, लगातार जो है सभी लोग बने हुए हैं। बीच में हमारे दिल्ली एमसीडी के चुनाव में भी कुछ लोग हैं, तो ये लगातार जो है क्षेत्रों में जनता की समस्याओं को लेके बने हुए हैं। हमारा मेन जो प्राइम मोटिव है वो यही है प्रवास का कि 2 दिन वहां रुक के वहां की जितनी विकास योजनाएं हम लोगों ने, राज्य सरकार ने की, केंद्र ने की, उन सब की समीक्षा करें कितनी धरातल पर पहुंची है। लेकिन उसमें भी इनको दिक्कत है क्योंकि ये लोग तो चुनावी नेता है ना, चुनाव में सामने आते हैं, आगे पीछे कोई इनको भूले चुके कोई मुद्दा बहुत लंबा खींच गया तो कांग्रेस लपकता है, नहीं तो उसमें भी ये सोए ही रहते हैं। वहां पे भी अन्य दल, क्षेत्रीय दल जो है बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन इनके बस का नहीं हो रहा वहां पे भी। तो ये तमाम समस्याएं हैं, कांग्रेस को जरा सोच समझकर बात करनी चाहिए, बात दूर तलक जाती है। तो मैं जोशी जी को कहूंगी कि वो अपना वक्तव्य पे या तो माफी मांगे या उनके जो रिप्रेजेंटेटिव मिले हैं वो इसका मतलब बताए कि रात को कौन जाता है। ठीक है, मतलब कुछ भी बोल देते हैं आप लोग। सुनीता जी ठीक है, मैं वापस आऊंगी आपके पास। राजेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता है। राजेश जी, रात को कौन जाता है, आप समझा पाएंगे?
अनम्यूट करें प्लीज खुद को। ऐसा है इसी जी, देखिए हमारे जो वरिष्ठ नेता जो उन्होंने कही है उस बात को कोई नकार नहीं सकता है। आप देखिए इस राज्य को पिछले 8 महीने में इस सरकार ने क्या काम किए हैं ये पूरा उत्तराखंड जानता है। पहला कांड अंकिता भंडारी हत्याकांड में भारतीय जनता पार्टी और पहले सुन लीजिए, देखिए फिर आप अगला नहीं, अगर आपके नेता के पुत्र ने आपके नेता के पुत्र ने आपके नेता के पुत्र ने आरएसएस के नेता के पुत्र ने आपके नेता के पुत्र ने किया, आप क्यों झूठ बोले? आप बैकडोर भर्ती एंट्री आपके नेता ने किया, बैकडोर एंट्री सहकारिता विभाग में भ्रष्टाचार आपके नेता ने किया, महिलाओं पर अत्याचार आपके नेता ने किया है। आप की बातें करें, हाकम सिंह आपका नेता पकड़ा गया, आपका सुनीता जी वेट, सुनीता जी पहले बात सुनिए, मुझे बोलनी दीजिए। आपके टाइम पे मैं नहीं बोला सुनीता जी वेट, नहीं आप जाते हैं, आपकी सरकार 8 माह में आप लोग कह रहे हैं हम जनता दरबार 2 दिन के जनता दरबार राजेश जी, आपने जनता दरबार राजेश जी जनता दरबार नहीं है। एक सेकंड रुक जाइए सुनीता जी प्लीज, आपको याद दिला रहा हूँ। सुनीता जी रुक जाइए प्लीज, रुक जाइए। राजेश जी मुझे बताइए, मैंने आपसे सवाल क्या पूछा था? रात को कौन से लोग जाते हैं? मुझे इस बात का पहले जस्टिफिकेशन देंगे आप, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगी, उसके बाद मैं पूछूंगी कि सरकार ने क्या किया और क्या नहीं किया। रात्रि कौन जाता है? रात्रि को कौन जाता है? वही तो मैं पूछ रही हूँ, रात को कौन जाता है? चुनी हुई सरकार है एसी जी, पहले सुनिए मुझे बोलने दीजिए। चुनी हुई सरकार है, जनता ने प्रचंड बहुमत दिया है, 47 लोग जीत के आए। आप दिन में चाहिए ना जनता के बीच में, आप रात को क्यों जा रहे हैं छोरू की तरह? मैं बोल रहा हूं 2 दिन के प्रवास का क्या मतलब? अरे क्या राजेश जी सुनिए 2 दिन के प्रवास का क्या मतलब होता है? 2 दिन मतलब 2 दिन मतलब 2 दिन जिसमें रात भी आती है। आपके नेता रात को बुलडोजर लेके जाते हैं, आपके नेता अंकिता भंडारी हत्याकांड में रात को बुलडोजर लेके गए, कौन जाता? ठीक है सुनीता जी जवाब दे लेने दीजिए उनको, उसके बाद मैं इस पर विस्तार से बात करूंगी। देखिए बुलडोजर लेकर रात को रेणु बीजी गई, क्यों गई? क्योंकि चोरी की थी। अंकिता मतलब भंडारी जो हत्याकांड हुआ उसमें भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के नेता का पुत्र सम्मिलित था। हम इसलिए कह रहे हैं रात को क्यों जा रहे हैं? इनके नेता तमाम नेता देखा आ रहे जी रात को पहुंचे अंकिता भंडारी के गाँव में, क्यों गई रात को? दिन में क्यों नहीं गई? जानते थे कि पब्लिक पूछ रही है कि आपके नेता का पुत्र उसमें सम्मिलित है, आप उसमें कार्रवाई क्यों नहीं करें? हाकम सिंह जो आपका यहाँ पे यूके SSS का जो दोषी है, भारतीय जनता पार्टी का नेता है, जिला पंचायत सदस्य रहा, आपने क्या कार्रवाई की जिसने 25 से 50 लाख रुपए लेकर उत्तराखंड के युवाओं का भविष्य बेचा? आप ये बताइए वो वीआईपी कौन है? जनता पूछ रही है आप किसने लिया? जस्टिफाई करें इस बात को, किसने लिया? अरे कहाँ कैसी बातें कर रहे हैं आप? 2018 में हाकम सिंह फॉरेस्ट गार्ड में नेता आपका पकड़ा जा रहा है। हाकम सिंह किसका नेता है? आप ही बताइए, आप मुझे बोलिए हाकम सिंह किसका नेता है? आप किसका नेता है? आपका नेता नहीं है, नेता नहीं है। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने कहा कि हाकम सिंह, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने कहा कि जिला पंचायत सदस्य हमारी पार्टी ने टिकट दिया। आप कैसी बात कर रहे हैं? पूर्व मुख्यमंत्री बात कर रहे हैं। आप कम से कम सुनने की आदत सुनिए, आप आदत सुनिए, झूठ मत बोलिए चैनल को आगे। आप लोग सहकारिता विभाग में भ्रष्टाचार, जेल में बैठा है। आपके मंत्री ने, पूर्व मंत्री यतीश्वर नंद जी ने, सुरेश राठौर जी ने कहा कि 10 से 15 लाख रुपए में नौकरियां सहकारिता विभाग बिक रही है। कौन बेच रहा है? आपका मंत्री बेच रहा है। आप क्यों इसमें बोल रहे हैं? उस शिक्षा विभाग में आपके मंत्री नौकरियां बेच रहे हैं। आपने 100 अवैध भर्तियां जो सुरेश सिंह जी रजिस्ट्री में लगाई है, आपके मंत्री ने। ठीक है राजेश जी, और आरोप आप लगा लीजिएगा, रुक जाइए, और आरोप आप लगा लीजिएगा। मैं और लोगों की भी प्रतिक्रिया ले लेती हूँ, उसके बाद वापस आऊंगी आपके पास। हेमा भंडारी जी क्या कहना चाहती है इस पूरे मामले पर? देखिए यशी जी, मुख्यमंत्री धामी जी पहले भी कई बार बोल चुके हैं कि जिलेवार प्रवास करेंगे, विधानसभा वार बैठ के लेंगे, समस्याएं सुनेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री जी की सुनता कौन है? क्योंकि इनके जो मंत्रीगण हैं वो तो मनमौजी हैं, और वो तो सिर्फ क्योंकि मुख्यमंत्री जी के कंट्रोल में है ही नहीं इनके मंत्री, और बेलगाम है बिल्कुल। जो इनकी जो भाजपा के मंत्रियों की और भाजपा की जो करनी है और कथनी में बहुत अंतर होता है। ये लोग सिर्फ मात्र दिखावा करते हैं कि अब हम जनता की समस्याएं सुन रहे हैं, लेकिन हकीकत क्या है कि मंत्री इनके मस्त है, जनता त्रस्त है। कोई किसी की, ना तो इनको जनता के सरोकार से कोई लेना देना नहीं है, इनको तो सिर्फ अपनी सुरक्षा के लिए महंगी महंगी गाड़ियां चाहिए। जनता की कोई सुरक्षा नहीं है, महिलाओं की कोई सुरक्षा नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर इनका फेल है, और बेरोजगारी चरम पर है, बेरोजगार सड़कों पर हैं, महिलाएं यहाँ सुरक्षित नहीं है। मतलब सरकारी कार्यक्रमों के आयोजन हो जाएं,
अब प्रवास पे रहेंगे मंत्री तो फिर खर्चा वर्चा सब कुछ सरकार तो देगी ना, आराम से रहने की सुविधा, जाने की पूरा कुछ खर्चा तो मतलब लुटाने में है बिल्कुल। करोड़ों करोड़ों अपने कार्यक्रमों में लगाने के बाद नहीं तो जो है हेमा भंडारी जी, आपको मंत्रियों के प्रवास पर जाने से दिक्कत है? अभी मैं आपको एक बात बताती हूँ यशी जी, आपके चैनल के माध्यम से एक बात बताती हूँ। इनकी एक योजना चल रही है, दीनदयाल उपाध्याय कौशल योजना, आजीविका स्किल योजना, 3 महीने की। वहां दून जो स्कूल है, दून कॉलेज, इन्होंने एक 3 महीने की बच्चों को ट्रेनिंग दी। वो 3 महीने की ट्रेनिंग बच्चों ने ली और कंप्यूटर की स्किल की ट्रेनिंग दी और फिर कहा कि उनको नौकरी लगाएंगे। पता है उन बच्चों के साथ क्या हुआ? उन बच्चों को लेके गए और जो लड़के थे, जो बॉयज थे, उनको पहले तो एक ही जगह रुकवाया, मतलब एक ही रूम में उन सबको एक साथ रुकवाया, कोई नहीं चलो। उसके बाद उनको लड़कों को लगा दिया डिलीवरी बॉय पे और लड़कियों को लगा दिया जूते के शोरूम पे। वो लड़कियां भाग के आ गई हैं। आप भी जरा पता करिएगा वहां ना, मैं आपको बताती हूँ। तो वो समस्याएं लेके आज जब यहाँ पर आए ना वो बच्चे कि ऐसा इन लोगों ने किया है, तो ये है इनकी हकीकत। हेमा भंडारी जी, कहाँ का मामला है ये देहरादून का दीन दयाल कौशल योजना आजीविका स्किल के नाम से है और ये जो चला रहे हैं वो है DDU GKY CETPA इन्फोटेक वाले, इनको जो दे रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं। लेकिन इन्होंने सिर्फ धोखा, उन लोगों के साथ जो धोखा किया है ना, वो आप लोगों को पता चल जाएगा। वो बच्चे वहां नहीं है, वो बच्चे भाग के आ चुके हैं। रुकिए सुनीता जी, को इन्होंने वो किया था और वो बच्चे हरिद्वार के थे, इसलिए मुझे पता है क्योंकि वो मेरे सामने आज सुबह समस्याएं लेके आए थे। तो ये इनकी हकीकत है और ये सिर्फ जनता को छलने का काम ये कर रहे हैं। इनके राज्य में सिर्फ घोटालों के अलावा कुछ हो नहीं सकता है। अभी सुनीता विद्यार्थी जी सिर्फ बात को घुमाने में, जब इनकी बात पूछी जाती है, इनके मंत्रियों के बारे में पूछा जाता है, तो इनको सिर्फ एक बात मरोड़ना। रुक जाइए, पेशेंस रखिए प्लीज, अभी और भी लोग हैं हमारे पास। ले जाया जाता है। देखिए ये बात घुमाने में बहुत माहिर है, बात पलटने में बहुत माहिर है, लेकिन अगर इनसे पूछा जाए, इनसे जवाब दिया जाए कि क्या इनके हेमा जी अपनी बात आती है तो सब पलटने की कोशिश करते हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी और क्या कांग्रेस और क्या आम आदमी पार्टी? मुख्यमंत्री जी ने पहले भी तो कहा था, पहले भी तो अलग अलग। ठीक है, इसका जवाब भी मैं लूंगी, क्यों नहीं लूंगी, मैं जरूर जानने की कोशिश करूंगी कि भाई सरकार और संगठन को इतना दबाव बनाना पड़ा, उसके बाद इनके मंत्री प्रवास पर जा रहे हैं। ठीक है हेमा जी रुकिए, हेमा जी रुक जाइए। लेकिन सुनीता विद्यार्थी जी को तो सिर्फ चिल्लाना है, ठीक है, और अपनी सुनीता जी बीच में इंटरप्ट मत करिए, हमारे और भी मेहमान हैं, वो डिस्टर्ब हो रहे हैं। लेकिन आप किसी से मतलब नहीं हो रही है। सुनीता विद्यार्थी आप एक गूंगी बहरी है। हेमा जी आपकी सरकार देखिए ना, ठीक है सुनीता जी रुक जाइए। पीसी तपलिया जी अपनी बात को पूरा करिए प्लीज, रुक जाइए हेमा जी और सुनीता जी रुक जाइए प्लीज, रुक जाइए। इस तरीके से डिबेट नहीं हो सकती है। पीसी तपलिया जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? अनम्यूट कर लीजिए खुद को। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भारतीय जनता पार्टी पे जनता बहुत नाराज है और दूसरी ओर जो हमारे मुख्यमंत्री हैं वो युवा हैं, अनुभवी नहीं है, तो उछल कूद मचाते रहे तो लोग फिर भी आक्रोशित नजर आ रहे हैं। तो उन्होंने अपनी जो उनकी जो नायक हैं, मंत्रीगण हैं राजा जी के, उनको बोला तुम भी जाओ और पहाड़ जिलों में उछल कूद मचाओ। अब सतपाल महाराज जी का कोटद्वार जाने का अगर कोई बोले तो क्या मतलब है कोटद्वार जाने का? यानी आपकी क्या पंचायत व्यवस्था, भारी भरकम पंचायत व्यवस्था क्या फेल हो चुकी है कि तुम एक मंत्री को और एक विधायक को उसके कार्य से हटकर तुम उनको जिलों में भेज रहे हो? तुम्हारा जिला अधिकारी है एक IAS अफसर जिसका कार्यपालिका का सुपर हेड होता है वो जिले का, और उसके बाद उसके नीचे ADM SDM बड़ी भारी फौज होती है, उसके बाद ब्लॉक का स्ट्रक्चर होता है, जिला बड़ा भारी जिला जो पंचायत होती है उसकी बड़ी भारी योजनाओं का जिम्मेदारी होती है जिसका अध्यक्ष जिला पंचायत अध्यक्ष होता है। अब चलो ये कोटद्वार गए उछल कूद मचाने के लिए, ये एक चीज बता दे कि कोटद्वार में जाके इन्होंने क्या किया।
अब समस्या, चलो इन्होंने ये भी कर दिया है, इस समय जनता की दो बड़ी पीड़ाएं हैं और हर गूंगा और बहरा भी जानता है कि जनता दो चीज चाह रही। एक भर्ती घोटाले में जो अपराधी हैं उनको कटघरे में खड़ा करना चाहना, और दूसरा अंकिता हत्याकांड के उन वीआईपीओ का पर्दाफाश करना जो रात के अंधेरों में वनांतरा में गए हैं। रात के अंधेरों में जाने की आदत इन्हीं को है, इसीलिए ये इनका जो एसआईटी है वो पीसी थपलियाल जी, मुझे एक बात बताइए, आप भी कांग्रेस की भाषा बोल रहे हैं, मुझे बताइए 2 दिन का प्रवास, 2 दिन का, एक सेकेंड थपलियाल जी 2 दिन का प्रवास है, ठीक है, उसमें रात आती है तो दिन भी आता है ना जी। आज नहीं, प्रवास का मैंने कोई जिक्र नहीं किया। मैं वनांतर जो था, जो एक जब यमकेश्वर में ऋषिकेश के बीच में जहां पे कि अंकिता ने एक ऐसी व्यवस्था का पर्दाफाश किया है जो उत्तराखंड में देह व्यापार के रूप में शराब और खनन के बाद उभरता हुआ व्यापार है, और उस व्यापारियों में शामिल है इनके नेता। इसीलिए आज जो एसआईटी की रेणुका है वो हाथ खड़ा कर दी है। तो कौन पूछ रहा है? माँ बाप पूछ रहे हैं कि पता वो वीआईपी कौन है, और मैं भी पूछ रहा हूं कि अंकिता के मर्डर के 4 दिन पहले और 4 दिन बाद उस वनांतरा में कौन आए थे? कोई अगर ये बता दे, मैं अपना मुंह काला कर दूंगा। ये कभी नहीं बता सकते क्योंकि यही लोग थे। सुनीता जी, इसलिए मैं बता रहा हूँ इन लोगों ने आऊंगी इकट्ठे, आपसे सारे जवाब लूंगी मैं जी। ये उत्तराखंड में अंधेरा ही अंधेरा छा रखा है, हमें कहीं भी न्याय मिलता नहीं जा रहा, और उछल कूद मचाने के लिए अपने मंत्रियों को पहाड़ों में भेज रहे हैं कि रात के समय शाम को जरा जो हल्ला कर रहे हैं उनको जरा पिला पुला देना, क्योंकि चुनाव भी इन्होंने ऐसे ही जीता, इसलिए शाम को इनको वहां रहना बहुत जरूरी है। और क्या एक मंत्री और उसको कोई बांधे कि तू रहे उधर रहे बच्चों की तरह, तो जनता की नजर में वैसे भी हमारे नेताओं के साथ गिरती जा रही है, और इससे और गिरेगी क्योंकि इनकी जो बोर्ड ऑफ ऑपरेंडी है वो कार्यकर्ता विशिष्ट है। ठीक है थपलियाल जी, वापस जी हाँ जी वापस आऊंगी मैं। सुभाष झा जी वरिष्ठ पत्रकार है, हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सुभाष झा जी, क्या टिप्पणी है आपकी इस पूरे प्रकरण को लेकर, और कांग्रेस का भी जो बयान आया है या थपलियाल जी जिस तरीके के आरोप लगा रहे हैं उनको लेकर क्या प्रतिक्रिया है आपकी? यसी जी, आवाज आ रही है? जी कंटिन्यू। यसी जी, सबसे पहली बात तो मैं किसी पार्टी का नहीं कि इनकी भाषा में किसी की भाषा बोलूंगा जी। सर्वप्रथम सवाल ये है कि मुख्यमंत्री धामी जी का हर जगह बड़े राज्यों में और छोटे राज्यों में भी हर जिले के प्रभारी मंत्री हुआ करते हैं, और ये कल्चर आज से नहीं, ये सदियों वर्षों पुराना कल्चर है। ये कांग्रेस के समय से भी चला आ रहा था और चला आ रहा है। इस बीच में अगर बंद हुआ है तो मुझे लगता है कि धामी जी ने इसको पुनः चालू किया होगा जी। और अगर यह है और इस पर सक्रियता अगर धामी जी ने दिखाई तो ये एक अच्छी पहल, और इस पहल का सबको स्वागत करना चाहिए। रही बात रात और दिन की टिप्पणी की, तो आप जानती हैं कि पहाड़ में एक कहावत है कि सूर्य अस्त और पहाड़ मस्त। तो थपलियाल जी का या बाकी जो हमारे नेता लोग हैं उनका इशारा वहां है, और रात से रिश्ता भाजपा का पुराना रहा है, उसके कई उदाहरण यहाँ हैं मौजूद। सिर्फ यही नहीं है, हाथरस कांड में भी दलित बच्चियों को जला दिया गया बगैर पूछे उसके परिवार के कंसर्न के रातों रात। तो ये खैर ये विषयांतर हो जाएगा, इसलिए मैं उस पर नहीं जाऊंगा। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी? बहुत सारी छोटी इकाइयां हैं जो सरकारी इकाइयां हैं और जनतांत्रिक इकाइयां हैं, गांव के प्रधान हैं, ग्राम पंचायत के प्रधान हैं, उसके बाद नगर पालिका है, बहुत सारी चीजें हैं सरकार की, आप उससे काम ले सकते थे। इसका मतलब है कि सरकार जो है मॉनिटरिंग ठीक से नहीं कर पा रही है, लेकिन अपनी कमियों को छुपाने के लिए अगर इस तरह की पहल हुई है तो भी एक कायदे से अगर इस पर सक्रियता होगी तो मंत्रियों को जवाब देना होगा कि आप वहां गए थे तो वहां आपने क्या पाया, वहां आपको क्या मिली, ये जवाबदेही आखिर किसी से पूछेंगे तो मुख्यमंत्री जी। अंततः जवाब मुख्यमंत्री को देना है, प्रदेश के मुखिया हैं। तो अगर मुख्यमंत्री ने ये पहल किया है तो मेरे हिसाब से ये एक अच्छी पहल है, इसका स्वागत करना चाहिए। हाँ, इसमें जो सतर्कता है वो मुख्यमंत्री के स्तर की है, वो चीफ सेक्रेटरी के स्तर की है कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है जी। अब बाकी चीजें नकारात्मक सकारात्मक टिप्पणियां, हर चीज के 2 पहलू होते हैं, तो उसका भी एक पहलू है जिसको कांग्रेस और भाजपा और थपलियाल जी के और लोग जो अपने अपने ढंग से उठा रहे हैं, वो अलग बात। ठीक है, आप सभी हमारे साथ बने रहिए, चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। और आज देवभूमि के दंगल में हम बात कर रहे हैं मंत्री प्रवास पर और विपक्ष
कटाक्ष पर। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, चौल हाथ सर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब तो एक पहचान मिलेगी, दुनिया पर अपनी चलेगी, चैंपियन कहलाने को अपनाएंगे। आज ही MSME Z सर्टिफिकेशन में रजिस्टर करें। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। खाने में स्वाद जागे, पोषण मिलेगा सबका, सेहत का ध्यान रखे, ये फेवरेट है सबका। खुशबू उड़े निराली, व्यंजन में जान डाले, वाह वाह रे बावर्ची, कहते हैं खाने वाले। 100% शुद्ध कच्ची घानी का बावर्ची सरसों का तेल, बावर्ची खिलाइए सबको रिझाइए। बावर्ची। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आज हम देवभूमि के दंगल में बात कर रहे हैं मंत्री प्रवास पर विपक्ष कटाक्ष पर। उत्तराखंड में धामी सरकार के मंत्री सरकार की तरफ से जेलों का प्रभार मिलने के बाद और संगठन स्तर पर भी कई बार कहे जाने के बावजूद जेलों के प्रवास से बचते नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर कांग्रेस ने भाजपा पर कई सवाल खड़े किए। उत्तराखंड की धामी सरकार में मुख्यमंत्री धामी सहित 8 मंत्री मौजूद हैं, तो वहीं सरकार बनते ही सीएम धामी ने जेलों के लिए प्रभारी मंत्रियों की घोषणा कर दी थी, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक जेलों में प्रभारी और प्रभारी मंत्री एक्टिव नहीं हो पाए हैं। तो वहीं संगठन स्तर पर भी कई बार उच्च पदाधिकारियों द्वारा इस बात को कहा गया। कई बार कहने के बाद अब मंत्रियों ने अपना प्रवास शुरू किया है, जिसको लेकर विपक्ष तरह तरीके के कटाक्ष जो करते नजर आ रहा है। चर्चा हम इसी पर कर रहे हैं। मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और मैं यहाँ पर सीधे सुनीता जी का रुख करना चाहूंगी। सुनीता जी, कई आरोप हेमा जी ने लगाए, राजेश जी ने लगाए, सुनी और पीसी थपलियाल जी ने लगाए हैं। क्या कहना चाहेंगी, क्या जवाब है इन सवालों के? अनम्यूट करें खुद को। जी देखिए यशी जी, यहाँ पे हम सब लोग इस बात को जानते हैं कि जो हत्या होती है, डकैती होती है, चोरी होती है या किसी भी प्रकार का जो अपराध होता है वो सामाजिक अपराध होता है, सामाजिक लोगों द्वारा किया गया। और जिस प्रकार से यहाँ पे ये असामाजिक तत्वों की जो बात कर रही है, जिन जो असामाजिक तत्वों द्वारा किया जाता है ना, तो यहाँ पे जिस प्रकार से इनके आरोप लग रहे हैं कि इनकी सरकार में ऐसा हुआ, इनके नेताओं ने ऐसा किया। अरे भाई, उनको राजनीतिक अपराध अलग होते हैं, सामाजिक अपराध अलग होते हैं। सामाजिक अपराध जितनी मैंने आपको भी श्रेणियां बताई जो असामाजिक तत्वों द्वारा की जाती है, और जो राजनीतिक अपराध होते हैं वो होते हैं कोयला घोटाला, 2G घोटाला, बोफोर्स घोटाला, कांग्रेस को अच्छी तरह से याद है। और उसके अरे आपकी तो 1984 से लेके 1998 तक आपकी सब चीजें हैं। नहीं, अगर मैं लिस्ट भी गिनना शुरू हो जाऊंगी ना, अभी बोफोर्स घोटाला 2G तक नहीं पहुंचे, अब तो 5G चल पड़ा है, अभी तो वाड्रा जी, बहन सुनीता जी, अभी हेमा जी कुछ आरोप लगा रही थी, मैं उनके जवाब चाहूंगी आपसे। अभी जिस प्रकार से दिल्ली में राजेश जी प्लीज रुक जाया करिए जब मैं रोकती हूँ तो। सुनीता जी आपकी पढ़ देती हूँ, चलिए आपकी लिस्ट ही पढ़ देती हूँ मैं, आपको ज्यादा दिक्कत है। सुनीता जी, फिलहाल कांग्रेस सत्ता में नहीं है। सुनीता जी, कांग्रेस सत्ता में नहीं है और कांग्रेस का क्या सच है ये सभी को मालूम है। प्लीज रुक जाइए सुनीता जी, रुकिए। शौचालय की दीवार गिरने से बता देती हूँ, आप लोग घोटाला से शुरू होती है, राज्य के मुद्दे बात कीजिए ना। उत्तराखंड में पलायन चरम पे है,
आज के टाइम पे मतलब बेरोजगारी में राज्य चरम पे पहुंच गया, महंगाई का इतना बुरा हाल है कि 400 रुपए का सिलेंडर 1100 का हो गया। आप अपनी बातें नहीं कर रहे, मैं भी दिखाऊं तो आपको स्नातक स्तर घोटाला, उत्तराखंड में सहकारिता भर्ती घोटाला, जिसमें आपके मंत्री भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता और कांग्रेस के प्रवक्ता, आप दोनों से अनुरोध है कि प्लीज चुप हो जाइए। इस तरीके से डिबेट नहीं होती है। ना सुनीता जी आपकी कोई बात समझ में आ रही है और ना ही राजेश जी आपकी कोई बात समझ में आ रही है। रुक जाइए, एक एक करके जवाब दीजिए। मैं आ रही हूं ना आपके पास। सुनीता जी, कांग्रेस से हटकर कुछ बात करेंगी आप? जो आरोप आप पर लगे पहले उनको जस्टिफाई करिए, उनको क्लियर करिए। नहीं, देखिए आपने म्यूट करके आप ये घोटालों की लिस्ट कम नहीं कर सकते। बोफोर्स घोटाला से लेके 2G तक हमारे पास लिस्ट पड़ी और अब तो 5G हो गए। इनके जीजा जी भी, इनके बहन जी, इनकी माता जी, सब लोग सुनीता जी यहाँ पर उत्तराखंड की बात हो रही है। सुनीता जी उत्तराखंड की बात हो रही है। हेमा जी अभी देहरादून का एक प्रकरण बता रही थी, उस पर जवाब देंगी आप? शिक्षा में भर्ती घोटाला हुआ है, आप उनको राजेश जी प्लीज थोड़ा शांत रहिए। राजेश जी आपको ही होस्ट बना दूं मैं यहाँ पर, आप पूछ लीजिए सवाल। रुक जाइए, मैं सवाल ले रही हूँ ना। आप मेरे टाइम पे भी आप मुझे बोलने। राजेश जी मैं आपको बोलने देती हूँ और मैं सुनीता जी को भी कंटिन्यू मना करती हूँ। उस तरीके से डिबेट नहीं होती। सुनीता जी प्लीज आप बीच में इंटरप्ट मत क्या करिए, और अगर आपको रोका जा रहा है तो आप रुका करिए। हेमा जी ने जो आपसे सवाल पूछा था उसका जवाब दीजिए प्लीज। हमें नहीं जानना है कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस ने क्या नहीं किया। हम ये जानना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है। अरे भाई हेमा भंडारी का ले लीजिए, बिजली घोटाला में क्या किया। पहाड़ों से पलायन पे तो बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं। दिल्ली मेट्रो से पलायन हो गया, बड़ी बड़ी कंपनियों का क्या जवाब है इनके पास। मसाज घोटाला इनका। हेमा जी अपना सवाल जरा पुनः दोहराएं। उसमें नहीं जवाब देंगे। आपने जो सवाल पूछा उसकी मैं बात कर रही हूँ कि डकैती, चोरी जो सामाजिक अपराध होते हैं उसके लिए सामाजिक असामाजिक तत्व जिम्मेदार है, सरकार जिम्मेदार है। सरकार का काम है उन लोगों को गिरफ्तार करवाना, उनको सजा दिलवाना, ये सरकार का काम है। और अंकिता केस की इन्होंने बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी परिपाटी बार बार पढ़ रहे हैं। हम तो खुद अंकिता पीड़िता परिवार के साथ खड़े हैं और लगातार हम लोग जो है उस न्याय के लिए मांग कर रहे हैं। अब जिन्होंने रात्रि में जाके बुलडोजर चलाया तो करिए ना कार्रवाई, किसने रोका है? करिए, खुला है सब कुछ, जाइए और बोलिए, लीजिए उनसे सवाल। वीआईपी का तो नाम हम भी जानना चाहते हैं। एसआईटी बताएगी आपको, डीजीपी जब प्रवक्ता बन के बताते हैं आपको तब सुना करिए ढंग से क्या चल रहा है, उसमें क्या विवेचना हो रही है। विपक्ष लगातार मांग कर रहा है, सुनीता जी विपक्ष लगातार मांग कर रहा है कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच कराई जाए। क्यों सीबीआई जांच नहीं कराई जाए? उसी बात पे मैं आ रही हूँ। दिल्ली से चर्चा नहीं, अपने लोगों को जांच करवाइए ना, सीबीआई की जांच करवाइए दिलवा रहे हैं। घोटाला की लाइन लगाने में तो आप आरोप लगाने में बड़ी माहिर है, साबित भी करवा दीजिए, साबित करवा दीजिए, बता दीजिए। आप लोगों ने आप साबित करवाइए ना घोटाले। थेरेपिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, उसके लिए जुबान नहीं खुलेगी आपकी। अरे आपके चिल्लाने से आपके घोटाले नहीं जाएंगे। आपके मंत्रियों के घोटाले बच्चियों का आज उत्तराखंड की जो दुर्दशा है ना, उसके जिम्मेदार आप लोग, हमारे सत्येंद्र जैन दुर्दशा है ना उत्तराखंड में, महिलाओं की सूत्रों ने बताया बेरोजगारों की जो आपके जो मंत्रियों को, अरे देखो आपके पूर्व मुख्यमंत्री आरोप लगा रहे हैं, जब आपके पूर्व मुख्यमंत्री आरोप लगा रहे हैं तो आप बताइए ना, आप बताइए ना क्यों फिर आरोप लगाने की जरूरत पड़ रही है? क्योंकि सरकार चला दीजिए, सिस्टम तो हमारा काम करेगा। आपके टांके, आपके जो लिंक्स है ना उन सब पे नजर है बहन। कहाँ पे क्या क्या आप काम कर रहे हो ना, सब कांड खुलेंगे आपके। और आप अपना पहले उत्तराखंड का बता दीजिए, आप पहले उत्तराखंड का बताइए। आपकी सरकार यहाँ पर है ना, मैं कह रही हूँ, देखिए मैं तो गिनती करवा दूंगी दिल्ली में क्या क्या हुआ। आप यहाँ बताइए ना, यहाँ क्या क्या हुआ, यहाँ ऐसे घोटाले चल रहे हैं ना। हम किरण नेगी के परिवार के साथ खड़े हुए हैं। महिलाओं को जो ना, महिलाओं को गैस मिलेगी ना, वो भी आपके नेताओं के रिश्तेदारों को मिली थी। खड़े हैं के लिए ना गैस सिलेंडर लोग हैं, मैंने बोला ना कुछ लोगों की मांग मिला। सुनीता जी और हेमा जी, पिछले 5 मिनट से मैं आप दोनों को सुनने और समझने की कोशिश कर रही हूँ और मुझे कुछ सुनाई समझ नहीं आया।
और जब मुझे नहीं आया है तो जाहिर सी बात है जनता को भी नहीं आएगा, जनता को भी नहीं आएगा। और अगर इस तरीके से बीच में इंटरप्ट करके, एक दूसरे को इंटरप्ट करके आप डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे तो इस तरीके से डिबेट का कोई हल नहीं निकलेगा। और मैं चाहती हूं कि अंत में इसका निष्कर्ष निकले। राजेश जी। ऐसा यसी जी, देखिए हम तो शुरू से लगातार इस मांग कर रहे थे कि उत्तराखंड में जो मुख्य मुद्दे हैं, जैसे थपलियाल जी ने कहा कि इस राज्य में किसी को आवश्यकता नहीं है कि बताने की मंत्री प्रवास करे तब जाकर को पता लगेगा। इस राज्य का प्रमुख मुद्दा इस टाइम उत्तराखंड के युवाओं के भविष्य का मुद्दा है, जिसमें यूके SSS की उत्तराखंड के युवा तमाम चाहते हैं कि सीबीआई जांच हो। दूसरा, अंकिता भंडारी हत्याकांड, जिसकी सीबीआई जांच हो, जिसमें आज अंकिता भंडारी के माता पिता स्वयं करें कि उन्हें SIT पे भरोसा नहीं है, सरकार पे भरोसा नहीं है, कृपया उसकी सीबीआई जांच कीजिए। बाकी मुद्दे हैं भ्रष्टाचार के। भ्रष्टाचार में कोई चीज छुपी नहीं है। 25 भर्ती घोटाले 2017 से लेकर अभी तक लगातार हो चुके हैं। 25, जिसमें भारतीय जनता पार्टी का नेता, जिसमें स्वयं त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने कहा, हाकम सिंह उनका मतलब पदाधिकारी था, जिला पंचायत सदस्य था, और उसके जैसे तमाम, चंदन मनराज जैसे लोग उसमें गिरफ्तारी की गई। आज वो धीरे धीरे जिनको गैंगस्टर एक्ट लगा था वो छूटते जा रहे हैं। पलायन सबसे बड़ी समस्या है। पलायन की स्थिति आप देखिए कि अभी मैं एक समाचार देख रहा हूँ कि मतलब इतनी दयनीय स्थिति पौड़ी जिले में, चंद्र राम जासी ने स्वयं कहा कि पलायन की स्थिति इतनी दयनीय स्थिति है पौड़ी में, जहां पर स्वयं मतलब इतना पलायन हुआ है कि पलायन की स्थिति बहुत दयनीय है। दूसरा बेरोजगारी में उत्तराखंड, देखिए फिर ये मुझे म्यूट कर रहे थे, अब मुझे बोलने दीजिए। अगर ऐसा चलेगा मैं भी आपको बोलने दूंगा। आपका प्लान आयोग, आप लोगों को शर्म नहीं आती? बेशर्म कितने चैनल पर आगे बैठ जाते हैं। प्लान आयोग आपका पौड़ी से देहरादून आ गया है, आपको थोड़ी शर्म आई क्या? आपके मुख्यमंत्री 25 लाख की घूस में फंसा हुआ है, आपको इस बात की नहीं आएगी? पूरे प्रदेश में डॉक्टरों की कमी है। अल्मोड़ा में डीएम को 3 जिलों को रेफर करने के बाद यहाँ उत्तरा देहरादून आना पड़ता है। सुनीता जी और राजेश जी, मजबूरी में मुझे आप दोनों को म्यूट कराना पड़ेगा। इस तरीके से क्या डिबेट क्या चल रही है? उत्तराखंड राज्य के लोगों को शर्म आ रही होगी इस वक्त आप दोनों को इस तरीके से लड़ते देखकर। उनके मुद्दे पर किसी को बात नहीं करनी है, उनके मुद्दे पर किसी को चर्चा नहीं करनी है, सिर्फ अपनी ढपली, अपना राग अलाप रहे हैं आप लोग उतनी देर से। सुभाष जी, मेरी टर्न में आप बीच में बोलोगे तो अपनी टर्न में क्या सुनोगे? मैं कब बोला आपकी टर्न में? क्यों नहीं बोला? कब बोला? मैं यहाँ पे घोटाले की अपनी बात रखने की झूठ बोल रहे थे ना। सुनीता जी और राजेश जी, मैं क्या उठकर चली जाऊं यहाँ से? आप दोनों क्या चाह रहे हैं? मैं उठकर यहाँ से चली जाऊं, उसके बाद आप दोनों आपस में प्लीज जूम मीटिंग करके आपस में बातचीत कर लीजिए। इस तरीके से डिबेट नहीं हो पाएगी। सुभाष झा जी, ये जो मंत्रियों का प्रवास है जिस पर लगातार चर्चा की जा रही है, विपक्ष अभी तक तमाम तरीके के आरोप इन प्रवास को लेकर लगा रहा था कि इतना कहने के बावजूद भी नहीं जा रहे हैं, और अब जा रहे हैं तो भी सवाल उठा रहा है। आज प्रेमचंद अग्रवाल जी गए थे और उसके बाद वहां पर उनको कांग्रेस ने काला झंडा दिखाया और तमाम चीजें वहां पर उसका विरोध किया गया है। ये प्रवास कितना अहम होगा? क्या इस प्रवास से उत्तराखंड की जनता को फायदा होगा? जी, मुझे पूछ रहे हैं आप? सुभाष जी को। यसी जी, आवाज आ रही है? हाँ जी। सबसे पहले अब मुझे आप बोलने देंगे, क्योंकि मैं तब से बात इन लोगों की सुन रहा हूँ जी। मुझे भाजपा प्रवक्ता का ये बात तो समझ में आता है कि वो चाहती हैं ध्यान भटकाना मूल मुद्दे से, और इसमें ये लोग माहिर हैं। तो इसलिए विद्यार्थी जी का ये कहना कि ये वो अल बल बफोर्स कांड, 2G कांड, फलाना ढिमकाना, यसी जी थोड़ा मैं विद्यार्थी जी को याद दिला दूं, मुझे लगता है कि भाजपा ने ऐसे ही प्रवक्ताओं को भर रखा है जहां दिमाग से पैदल होना पहली शर्त है। अरे सारा दिमाग तो सुभाष झा को ही है। सुन लीजिए विद्यार्थी जी सुनिए, विद्यार्थी जी सुना करिए पहले, विद्यार्थी जी पहले सुनिए, पहले सुन लीजिए, विद्यार्थी जी पहले सुन लीजिए, 2G बफोर्स घोटाला में सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए। घोटाला में बफोर्स घोटाला, आपके वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे और कारगिल के समय इंडिया की नाक इसलिए बची थी कि बफोर्स था। कारगिल के समय इंडिया की नाक इसलिए बची थी कि बफोर्स था। 2G में आज तक कितने लोग भीतर गए और क्या हुआ, इसका फैसला भाजपा नहीं कर पाई। ये आप लोग हैं, ये आप लोगों का चरित्र है।
अब आपके मूल मुद्दे पे आते हैं। अब आपके मूल मुद्दे पे अब आपके मूल मुद्दे पे आते हैं। अब आपके मूल मुद्दे पे आते हैं। आपको बात विश्लेषण करना होता अब है। आपके मूल मुद्दे पे आते हैं। आपको भाजपा प्रवक्ता से दिक्कत अभी है। आपके मूल मुद्दे पे आते हैं, चूंकि मूल मुद्दे पे आपने बहस नहीं किया। आपको तो विद्यार्थी जी अब को आपके सिखाना है, आपके मूल मुद्दे पे आते हैं। मुझे बोलने पता नहीं दीजिए। आप कितने बड़े ज्ञानी मुझे विद्वान बोलने दीजिए। आप कितने बड़े हैं वो आप बता रही हैं। मुझे बोलने दीजिए। आपका प्रमाण पत्र मुझे नहीं चाहिए। और बताते हो कि हम बड़े विद्वान हैं। यसी जी, मुझे बोलने दीजिए। ठीक है, सुनीता जी 2 मिनट दीजिए प्लीज। सुनीता जी प्लीज थोड़ा पेशेंस रखिए। पूरी डिबेट में आज आप सिर्फ बोली हैं, आप ही बोली हैं। अगर कोई कुछ कहना चाहता है तो उसकी बात भी सुनना जरूरी होता है। और सुभाष जी प्लीज। सुनीता जी रिक्वेस्ट कर रही हूं मैं आपसे, बहुत अच्छे मूड से मैं चाहती हूं कि ये सारी चीजें हो, इन पर डिस्कशन हो, बातचीत हो, लेकिन इस तरीके से लड़ाई झगड़ा करके तो कुछ होगा नहीं। अनम्यूट कर दीजिए सुभाष जी को। सारे विधायकों की खरीद फरोख्त उत्तराखंड में रात को ही हुई थी। हरीश रावत सरकार के विधायकों को खरीद कर दिल्ली रात को ही भेजा गया था। अंकिता कांड रात को ही हुआ। यहाँ जितनी भर्ती घोटाले हुए वो सारे रात को ही तय किए गए थे। इसलिए विपक्ष अगर ये आरोप लगा रहा है तो ठीक आरोप लगा रहा है। अब रही बात ये विद्यार्थी जी की बात, विद्यार्थी जी का मेन काम था ध्यान भटकाना मूल मुद्दे से। उन्होंने अपना काम कर लिया। अब इनके रात की बात मैं कर रहा हूँ। अब विद्यार्थी जी का मैंने कहा ना कि दिमाग से पैदल होना पहली शर्त है। इनके यहाँ पर ठीक है सुभाष जी, इस तरीके के शब्द नहीं यूज किया जाए तो बेहतर है। सुभाष जी इस तरीके के शब्द नहीं यूज किया जाए तो बेहतर है। आज तक एक खटमल नहीं निकाल पाई भाजपा। वाजपेयी जी की पूरी सरकार रही, मोदी जी की पूरी सरकार है, आज तक ये लोग बोफोर्स में राजीव गांधी को ये लोग एक्यूज नहीं बना सके। आज तक ये लोग प्रमाणित नहीं कर सके कि क्या हुआ। और जिस बेशर्मी से ये बोल रही हैं दिवंगत प्रधानमंत्री राजीव गांधी पर कि बोफोर्स घोटाले हुए, आपको किसने रोका साबित करने के लिए? किसने साबित? सुभाष जी और सुनीता जी आप प्लीज, हो गया। सुभाष जी आपसे विनती है प्लीज। सुभाष जी बस हो गया, आपने काफी कटाक्ष यहाँ पर कर लिया है सुनीता जी पर भी। और सुनीता जी प्लीज। पीसी थपलियाल जी। मेरे को बड़ा दुख हो रहा है जी कि एक सरकार 8 साल से इस देश को शासन कर रही है और वो भी ऐसा यशस्वी व्यक्ति जिसका डंका विश्व में बजता है, और उसका प्रवक्ता 8 साल के बाद 2G 3G भगभर ऐसे तो नहीं क्यों? क्या हम तो बोले ही नहीं ना कुछ कांग्रेस के बारे में थपलियाल जी। कांग्रेस सुनीता जी अब हर किसी के बोलने पर आप बोलेंगे तो कैसे बोल रहा हूँ घोटालों के बारे में। ऐसे ही हमारे साथ किया तुमने, रामपुर तिराहे कांड में बोला कि दोषी मुलायम सिंह है और खुद तुमने कराया, मैं उसका साक्षी हूँ, और उसके बाद तुमने मुलायम सिंह को जेल में डाला। क्या तुमने सीबीआई इंक्वायरी के बाद हमें न्याय किया? झूठ राजनीति को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ आ गई। मैं इतना क्रोधित हो रहा हूं तो आपके बयान से। एक खानदानी बेटी ऐसी बातें कर रही है कि शर्म आती है, हमें शर्म आती है ऐसी बातें करते हुए। और किसी को बोलने ही नहीं देते। मैं बोल रहा हूं कि आज अंकिता हत्याकांड में अगर हम ये बोल रहे हैं कि हमें वीआईपी चाहिए, वीआईपी बताना कोई बड़ी बात है। अगर कहीं मैं क्लब में हूं और कोई बोले कि मैं क्लब में कौन आते जाते थे, अरे वो तो बता दो। 1 मिनट का काम होता है जो आजकल तो 1 मिनट में अपराधी पकड़े जाते हैं टेलीफोन मोबाइल लोकेशन से, और तुम हमें बेवकूफ बना रहे हो। कब तक बेवकूफ बनाओगे? और हम देख रहे हैं परछाई उन नेताओं की जो वहां पे इस अभियान को चलाए हुए थे, स्टेट से लेकर राष्ट्रीय लेवल के नेता। दुख हो रहा है हमें कि तुम्हारे नेता इन्वॉल्व, और फिर कह रहे हैं कि कौन कौन राजनीति और सामाजिक अपराध है, ये अपराध। अरे सामाजिक और राजनीतिक दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। सामाजिक सेवा जो होती है, राजनीतिक उसका सर्वोच्च प्लेटफॉर्म होता है। आज राजनीति फेल होती जा रही है उत्तराखंड में। वो ये नहीं बता पा रही है कि इस राज्य में एक तरफ तुम बाहर कर रहे हो जो बैक डोर से आए, दूसरी तरफ वो फ्रंट डोर से अंदर आ जा रहे हैं। इस तमाशे को देखते देखते हम दुखी हैं
और आज जो तुम्हारे विधायक मंत्री प्रवास में जा रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि वो बताएं कि हमने ये किया, वहां ये किया। अरे सिंगताली पुल हम 20 साल से रो रहे हैं। सिंगताली पुल जो एक महत्वपूर्ण पुल है, तुम्हारे माफिया ने तुम्हारे लोगों ने उसको अवैध जमीन दे रखी है सिंगताली पुल में। ठीक है। और ये जी मैडम, मतलब दे आर नॉट, सुन नहीं रहे हो। वो तो राज्यसभा जो एमपी है हमारा अनिल बलूनी, उसकी भी नहीं सुन रहे, उसके पास भी गए, वो बोल रहा कोई सुन ही रहा है हमारी। ठीक है, थपलिया जी मैं अंतिम कुछ जवाब यहाँ पर सुनीता जी से लेना चाहूंगी। सुनीता जी, सबसे पहली बात तो ये कि ये जो मंत्री, मैं अब थोड़ा सा मुद्दे पर ही बात कर लेती हूँ कि मंत्री अगर प्रवास पर आपके जा रहे हैं, रिपोर्ट्स लाने की बात कही गई थी, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या परेशानियां हैं, क्या समस्याएं हैं, क्या इसको लेकर आपको जानकारी है कि क्या समस्याएं सुनकर आए हैं आपके ये मंत्री? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ऐसा है, मैं तो ये कहूंगी कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने हमारे प्रभारियों की ड्यूटी क्यों लगाई और क्यों भेज रहे हैं दूसरे जिलों में, अपने जिले में क्यों नहीं भेजा है, ये हमारी समस्या है, हमारा संगठन है, हमारी कार्य प्रणाली है। जिनको दिक्कत है वो अपने संगठन में झांक के देख ले, अपने गिरेबान देख ले, वो कहाँ पे स्टैंड करते हैं। अब रही बात यहाँ पे जितने भी हमारे, देखिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस प्रकार से उत्तराखंड को नंबर 1 राज्य बनने की जो हिदायत दी है, प्रदेश के मुखिया उसी चीज को लेकर, उसी मोटिव को लेकर उत्तराखंड 25 का जो हमारा जो अगला दशक हम उत्तराखंड में देने जा रहे हैं, उसमें हमारी कितनी विकास से रिलेटेड जितनी हमारी योजनाएं हैं, देखिए ये पूरे जितने भी हमारे कैबिनेट गए हैं, ये उन सबकी समीक्षा करेंगे। सभी जितनी जन कल्याणकारी योजनाओं को हमने लागू किया, कितना लाभार्थियों ने इसका लाभ लिया, कितने लोगों तक ये योजनाएं अभी तक पहुंची है, क्या फीडबैक है, ये फीडबैक जो चल रहा है, समीक्षा जो चल रही है, ये वो है हम लोगों ने किस क्षेत्र में क्या कितना काम किया, कितना पैसा, कमियां खामियां नजर आई क्या सुनीता जी? जी, कमियां खामियां नजर आई? निश्चित रूप से देखिए बहुत सारी चीजें होती हैं। अभी रिपोर्ट जो है सभी लोग जो है माननीय मुख्यमंत्री को भी देंगे, जहां जहां वो गए, क्या हुआ, क्या प्रॉस कॉन्स रहे, किस तरीके की समीक्षा वहां पे हुई, ये सारी मॉनिटरिंग माननीय मुख्यमंत्री जी देख रहे हैं। और लगातार ये कांग्रेस वाले चाहे काले झंडे दिखाए, सफेद दिखाए, इससे फर्क नहीं पड़ता। ये तो जो सरकार के कामों में व्यवधान डालने के लिए हमेशा जन विरोधी रहे हैं हमेशा से। इनको तो ये लगता है जो अच्छा काम भी हो रहा है उसके भी विरोध में चले जाएं। हर चीज का विरोध करना चमोली जी इतनी अच्छी बात नहीं है, और अगर ये बात समझ जाते आप तो कहीं पे आप स्टैंड करते। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हमारा ऐसा है 65 साल बाद सत्ता मिली है। ठीक है सुनीता जी, अब रुक जाइए, राजेश जी को भी सुन लेते हैं। सुनीता जी प्लीज रुक जाइए, सुनीता जी प्लीज रुक जाइए, अंतिम कुछ समय बचा है, उस पर बातचीत कर ले हम। ठीक है सुनीता जी, अब सुन लीजिए, थोड़ा सुन लीजिए राजेश जी, उसके बाद मैं हेमा जी आपका रुक करूंगा। हमने यही बात के पिछले 6 साल में इस राज्य में बेरोजगारी में राज्य पहले नंबर पर पहुंच चुका है। ये कितनी भी नकारे मतलब अपनी बातें कितनी ऊंची रखे, आवाज से कुछ नहीं होने का। राज्य पहले नंबर, भ्रष्टाचार में ये राज्य पहले नंबर पर पहुंच चुका है। 26 भर्ती घोटाले, 25 से 26 भर्ती घोटाले उत्तराखंड में। अंकिता, फिर कह रहा हूँ, अंकिता भंडारी हत्याकांड में भारतीय जनता पार्टी के नेता संलिप्त है, उनके नेता का पुत्र संलिप्त है। अरे तो ये मुद्दा है, आपके तो नहीं है ना। आप लोगों को बेशर्मों को शर्म नहीं आती है, आप लोगों को। आप लोग बेशर्म। सुनीता जी आप सीबीआई जांच करवा दीजिए, सीबीआई जांच के बाद ये आवाज नहीं उठेगी शायद। सीबीआई जांच हो जाए ना, फिर क्यों नहीं हो रही सीबीआई जांच? पार्टी की ईंट से ईंट बजाएंगे। आप झूठ बोलते चलने पाके, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों को मजाक होगा इस राज्य में कि हम कुछ भी कर रहे हैं, आपके नेता के पुत्र कुछ भी कर रहे हैं। आपने पूरे राज्य को बर्बाद करने का काम किया, पूरे राज्य का बंटाधार कर दिया है। लेकिन आप चैनलों पर आके बेशर्म की तरह हम मोदी जी गुणगान कर रहे, झूठ बोलने वाले। ठीक है हेमा जी अपनी बात को पूरा करिए। इस राज्य को भ्रष्टाचार से मुक्त कराने की बात कीजिए, इस राज्य को बेरोजगारी से मुक्त कराने की बात कीजिए। सुनीता जी और राजेश जी आप दोनों को तो अलग अलग बिठाना चाहिए। रुक जाइए सुनीता जी और राजेश जी, प्लीज रुक जाइए। हेमा भंडारी जी क्या कुछ कहना? सीरियस नहीं है आपके मुख्यमंत्री को, लेकिन आपको क्या है? सुनीता जी और राजेश जी प्लीज आपसे विनम्र निवेदन है मेरा, थोड़ी सी शांति बनाए रखिए। हेमा भंडारी जी। देखिए यशी जी, उत्तराखंड में लगातार भाजपा और कांग्रेस की सरकार रही है, और सुनीता विद्यार्थी जी घोटालों की लिस्ट दे रही थी, और उधर से कांग्रेस के प्रवक्ता घोटालों की लिस्ट दे रहे थे। लेकिन आप ये देखिए कि जब कांग्रेस की सरकार आई तो क्या उन्होंने भाजपा के उन घोटालेबाजों को अरेस्ट किया?
जब भाजपा की सरकार आई तो क्या कांग्रेस के घोटालेबाजों को उन्होंने अरेस्ट किया? किसी ने किसी को जेल नहीं पहुंचाया, क्योंकि ये तो वो है ना कि अरे तुमने घोटाले किए हम भी करेंगे, तो अगर एक को पकड़ते हैं इन पे इल्जाम लगाते हैं। और दूसरी बात, मैं भाई जी आप जरा भाई जी एक मिनट, मैंने जेल भिजवाने की बात करी है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि केजरीवाल जी ने किसको भिजवाया जेल? आपने एक नाम बता दी कि केजरीवाल ने आरोप लगाया उत्तराखंड में नहीं है, उत्तराखंड में आएंगे दिल्ली की। अरे उत्तराखंड में उत्तराखंड में बीजेपी के रूप में काम कर रहे हैं। आपके मुख्यमंत्री का बड़ा चेहरा भाजपा में अरे आप तो ठीक है सुभाष जी अंतिम प्रतिक्रिया आपकी। सुभाष जी अंतिम प्रतिक्रिया आपकी, क्या कुछ कहना चाहते हैं अंत में? क्या कुछ कहना चाहते हैं? रुक जाइए प्लीज, राजेश जी और हेमा जी अंतिम प्रतिक्रिया। जी देखिए यशी जी मेरा कहना यह है, सबसे पहले तो भाजपा वालों से ये मेरी विनती है कि सुनने वाले प्रवक्ताओं को बिठाएं कि जो सुन सके, क्योंकि आज तो डिबेट में किसी की बात सुनने में ही नहीं नजर आ रही कि कौन क्या बोल रहा है। ठीक है, थोड़ा हेमा जी वक्त की चूंकि हमारे पास कमी है। सुभाष जी बहुत कम शब्दों में प्लीज अपनी प्रतिक्रिया दें। विद्यार्थी जी ने एक बात कही जो दिल को आहत कर गई है। सुनीता विद्यार्थी जी ने कहा कि अंकिता हत्या। हेमा जी और प्लीज यहाँ पर सुनीता जी रुक जाइए। सुभाष जी अंतिम प्रतिक्रिया होने के नाते आपने क्या बोला? इनको सुनीता विद्यार्थी को कहिए कि समस्याएं सुने। सुभाष जी अनम्यूट करें खुद को प्लीज। हेमा जी, सुनीता जी और राजेश जी प्लीज रुक जाइए। सुभाष जी अनम्यूट करें प्लीज खुद को। डिबेट करोगे तो सुनीता विद्यार्थी बोलेगी, मुद्दों पे करोगे तो मुद्दों पे रहेंगे। हाँ हेलो जी सुभाष जी। हाँ बोलिए, आप पूछ रही थी मुझसे, क्या पूछना? हाँ सुभाष जी अंतिम प्रतिक्रिया आपकी। देखिए अंतिम प्रतिक्रिया इस विषय, मैं सिर्फ विषय पे बोलूंगा जी। अंतिम प्रतिक्रिया ये है कि 8 साल से अगर भाजपा को अगर ये बात याद आई कि मंत्रियों को जिला में जाकर के प्रवास करना चाहिए जी, तो मुझे लगता है कि ये एक सकारात्मक पहल है जी, और इस पहल का सबको स्वागत करना चाहिए। और कांग्रेस बड़ी संजीदगी से ये नजर रखे कि इसके बाद क्या होता है जी, चूंकि ऐसी बहुत सारी पूर्ववर्ती अनुभव रहा है सरकार का, इसी सरकार का, भाजपा सरकार का, चाहे त्रिवेंद्र सिंह रावत हो रहे हो या तीरथ सिंह रहे हो या धामी जी रहे हो, कि बहुत सारी घोषणाएं हुई, काम नहीं हुआ। तो जाहिर है वहां कांग्रेस का कहना ठीक है, सवाल उठाना लाजमी है, लेकिन ये हुआ है तो ये अच्छी पहल है और उसका स्वागत किया जाए। जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे थे, सत्ता पक्ष के जो मंत्री हैं वो इस वक्त प्रवास पर हैं, लेकिन विपक्ष पर तमाम सवाल खड़े कर रहा है। देखना होगा कि जो फीडबैक आता है उस पर काम किस तरीके से किया जाता है। देवभूमि के दंगल में फिलहाल उतना ही। देखते रहिए कि न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है गोल्डी हिंग, कण कण में जान।